Assalamu alaikum dear students. As you know that I am Sumair Aslan, I am lecturer in English. Today I am going to tell you about phrasal verb. First of all, you must know about the definition of phrasal verb. देखिए, वर्ब के साथ जब हम प्रेपोजिशन लगा देते हैं तब बनने वाला जो वर्ड होता है वो अपना एक अलग से मीनिंग देता है. जैसे एम एट. एम एट का मतलब क्या होता है? निशाना बांधना. अगर मैं इसका सेंटेंस बनाऊं तो बना सकता हूं. आप कह सकते हो द हंटर एम्ड एट द बर्ड एंड फायर्ड. शिकारी ने परिंदे पर निशाना बांधा और गोली चला. द हंटर एम्ड एट द बर्ड एंड फायर्ड. एम्ड एट निशाना बांधना. सेकंड वन इज ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन का मतलब होता है नुक्स या खराबी या किसी मशीन का रुक जाना. मशीन के रुक जाने का मतलब क्या है कि मशीन में खराबी आ गई है. ठीक है, आप कह सकते हो देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर सिटी. हमारे शहर में बिजली के निज़ाम में खराबी आ गई है. सेकंड वन इज ब्रेक विद. ब्रेक विद का मतलब होता है ताल्लुक तोड़ना. वी शुड नेवर ब्रेक विद आवर किथ एंड किन. हमें अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से ताल्लुक नहीं तोड़ना चाहिए. हमें दोस्त अहबाब से ताल्लुक नहीं तोड़ना चाहिए. वी शुड नेवर ब्रेक विद आवर किथ एंड किन. हमें अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से ताल्लुक नहीं तोड़ना चाहिए. यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि एक सेंटेंस में दो इडियम्स भी हम यूज़ कर सकते हैं और एक सेंटेंस में हम एक फ्रेजल वर्ब और एक इडियम को भी यूज़ कर सकते हैं. ओनली जीनियस पीपल कैन डू दैट. आगे बैक आउट. बैक आउट का मतलब होता है वादे से फिर जाना, यानी कि मुकर जाना. जो कहना अपनी बातों से मुकर जाना. जो बात कहना उसे पूरा ना उतरना, यानी कि वादे से मुकर जाना. आई विल नेवर बैक आउट ऑफ माई वर्ड्स. मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरूंगा. मैं वादा खिलाफी कभी नहीं करूंगा. सेकेंड वन इज बेयर विद. बेयर विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना. आई कैन नेवर बेयर विद दिस रूड बिहेवियर. मैं इस बदतमीजी वाले रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकता. मैं इस बदतमीजी वाले रवैये को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता. आगे बिलोंग टू. बिलोंग टू का मतलब होता है ताल्लुक रखना. आप कह सकते हैं ही बिलोंग्स टू ए रॉयल फैमिली. उसका ताल्लुक शाही घराने से है. सेकेंड वन इज कट डाउन. कट डाउन का मतलब होता है कम करना. The prices of commodities are skyrocketing. The prices of commodities are skyrocketing. अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं. अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं. We should cut down our expenses. हमें अपने अखराजात को कम करना चाहिए. We should cut down our expenses. हमें अपने अखराजात को कम करना चाहिए. आगे give up. Give up का मतलब होता है तर्क करना, छोड़ देना, निजात पाना. गिव अप. आप कह सकते हो गिव अप स्मोकिंग. सिगरेट नोशी तर्क कर दो. सिगरेट नोशी छोड़ दो. रन ओवर. रन ओवर का मतलब होता है कुचल देना. रन ओवर का मतलब क्या होता है? कुचल देना. ही वॉज रन ओवर बाय ए कार. कार ने उसे कुचल दिया. ही वॉज रन ओवर बाय ए कार. कार ने उसे कुचल दिया. ये ऐसे फ्रेजल वर्ब है जिनको आप रोज़ यूज़ कर सकते हो अपनी उर्दू लैंग्वेज में, पंजाबी लैंग्वेज में. हम मदर टंग में तो इन फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ करते हैं लेकिन हम इंग्लिश में यूज़ नहीं कर सकते. वी शुड यूज़ दिस फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम इन आवर कन्वर्सेशन. आई होप कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी. विश यू बेस्ट ऑफ लक. गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज़.